Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are back and we are live on the Planet Gate channel. संकल्प गेट 2022 बैच संकल्प जीत का. तो बेटा आपके लिए एक और धमाकेदार लेक्चर लेके आ गए हैं और आज बात करेंगे क्वेश्चंस की. आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क थ्योरम्स पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस, जिनको प्रैक्टिस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाने वाला है, जिसके बाद आपको फील होने वाला है यस यू गाइस हैव लर्नड समथिंग ग्रेट, यू गाइस कैन डू इट, यू गाइस कैन क्रैक इट. तो चलिए शुरू करते हैं यार. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ फॉर दोज ऑफ यू हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये तो मेरे बारे में जानते ही हो बेटा, लेकिन what matters the most कि आपके साथ मैं खड़ा हूं, मेरी पूरी टीम खड़ी है, अनअकैडमी की पूरी टीम खड़ी है, just so that आपके सपने पूरे हो पाए. ठीक है, आपके सपने पूरे हो पाए. और आपके सपने पूरे करने में आपके एंड से बेटा बस हमें एक सहयोग चाहिए, दैट इज अटेंडेंस. आप लोग आइए, आप लोग लेक्चर अटेंड कीजिए और आपके साथ जितनी मेहनत आप करोगे उससे दुगनी मेहनत हम लोग करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि इस चैनल पे आया हर बच्चा अपनी मंजिल तक पहुंचे. और इसके लिए मेहनत सिर्फ बेटा यूट्यूब के थ्रू नहीं चलेगा काम. इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी नेक्स्ट लेवल पे, जो कि होती है अनअकैडमी ऐप पे. तो आप अगर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, तो वहां भी फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस, फ्री टेस्ट आप दे सकते हो सिंपली बाय एक्सेसिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. अंकित ESE कोड लगा के दे सकते हो. ठीक है, अब देखो बेटा, अगर आप प्लस पे आते हो, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें तो बिल्कुल आना चाहिए, तो आपको मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास. मैं हूं, विशाल सर हैं, शंकर सर हैं, अजय सर हैं, वरुण सर हैं, साकेत सर हैं, सुरेश सर हैं. बहुत ही बेहतरीन आपको फैकल्टी पैनल मिलेगा, एक से एक सब्जेक्ट के बेहतरीन एजुकेटर. जैसे अगर हम बात करें शंकर सर की, तो शंकर सर नेटवर्क और डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर इतने शानदार वे में आपका कवर करते हैं प्लस पे कि आपका वो सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन वे में रेडी हो जाता है. विशाल सर आपका सिग्नल, कंट्रोल, कॉम, EMT बहुत नेक्स्ट लेवल कराते हैं. तो बेटा जब ऐसे एजुकेटर से आप पढ़ते हो तो एक एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. अब इसके अलावा आपके सारे डाउट भी क्लियर किए जाते हैं, स्टडी मटेरियल भी हम खुद देते हैं, यानी कि आपको देंगे क्वेश्चन बैंक, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, तो ये सारी चीजें मिलेंगी और डेली असाइनमेंट भी देंगे एज अ होमवर्क. इसके अलावा बेटा आपके सारे डाउट्स आंसर करेंगे, जितने आपको डाउट्स आते हैं ना, सारे डाउट भी आंसर करेंगे. और कोई भी बैच अगर आता है प्लस के ऊपर तो आप उस बैच को देख सकते हो, भले ही वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, कोई भी बैच हो. और जो बच्चे इससे भी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं वो जाते हैं आइकॉनिक के साथ, वहां ये सब तो है. अलॉन्ग विद इट आपको मिलेगा पर्सनल कोच जो बनवाएगा स्टडी प्लानर, टीचर्स आपके साथ अलग से सेशन कंडक्ट करते हैं, टेस्ट का एनालिसिस कराया जाता है, आपको बताया जाता है आपके अंदर कहां कहां पे कमी है, क्या क्या इंप्रूवमेंट नीडेड है, स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलता है. और बेटा एक डेडिकेटेड टीम मिलती है डाउट क्लियरिंग के लिए. यहां पे बच्चे अगर आप कोड लगाते हो ना अंकित ESE, तो आपको इमीडिएटली मिलता है 10% डिस्काउंट. ठीक है, और मेरे बच्चों यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको अनअकैडमी प्लस पे क्यों आना चाहिए यूट्यूब से. बेटा यूट्यूब पे ना चीजें अनसर्टेन होती है, क्योंकि हम बच्चों से क्या कहते हैं कि हमें एक ही चीज चाहिए, अटेंडेंस, और बदले में हमें वो भी नहीं मिल पाती नो मैटर हाउ हार्ड वी वर्क. इसीलिए बहुत सारे इनिशिएटिव मिडवे शटडाउन हो जाते हैं जब हमें ये लगता है कि टीचर का जो भी आर है वो वेस्ट हो जा रहा है, ही कैन मेक अ बेटर यूज ऑफ दैट आर. और फिर क्या होता है, प्लस पे अगर आप होते हो तो आप सारे सीरियस बच्चों के बीच में पढ़ते हो, स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल चली जाती है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था मेरे भाई, तो मेरे पास टीचर्स अच्छे थे, मैं मेहनती बहुत था, लेकिन एक स्ट्रक्चर नहीं था मेरे पास, मेरे टेस्ट नहीं होते थे, मुझे फीडबैक नहीं मिलता था. इस कारण से मैं एक टॉप रैंक नहीं ले पाया, जस्ट क्लियर्ड IIT एंड आई हैड टू गो टू अ न्यू IIT. बट चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है. बट द मेन पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज नॉट ओनली टीचर्स, नॉट ओनली लेक्चर्स, आपको एक बेहतरीन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है अगर आप एक टॉप रैंक लाना चाहते हैं. तो बेटा अगर आप 500 रैंक ला सकते हैं फ्री से, तो मैं ये कहूंगा आप अनअकैडमी प्लस में अंडर 50 भी ला सकते हैं. ठीक है,
और ये नया बैच आ रहा है बच्चों हमारा, तो जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं ना ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 14 अप्रैल यानी कल से नया बैच आ रहा है फॉर 2022 एंड 2023। और अंकित ईएससी कोड से अगर आप ज्वाइन करोगे बेटा तो आपका 1 ईयर फीस होगा 27,225, 18 मंथ 34,650, 2 ईयर्स 39,600। आइकॉनिक पे जाओगे तो 1 ईयर फीस बनेगा 45,225, 2 ईयर 66,600। बट बेटा अभी एक बम्पर ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है कि अगर आप 12 मंथ का प्लस लेते हो तो आपको 3 महीना एक्स्ट्रा दिया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से। तो वो बच्चे जो गेट की तैयारी करते हैं उन्हें पीएसयू की तैयारी करने भी मिलेगा, ईएससी की तैयारी करने भी मिलेगा, जस्ट 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में। और हर संडे होता है कॉम्बैट में भी आप एनरोल कर सकते हो सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ईएससी। चलो यार शुरू करते हैं। अभिनव बेटा अटेंडेंस आप कंसिस्टेंट कह रहे हो, पहले 40 पे कंसिस्टेंट थी, 50 पे कंसिस्टेंट थी, पहले पता है देखो 200 बच्चे आए, फिर चलो कहीं ना कहीं अटेंडेंस टिकी 60 पे जाके, फिर 50 पे, फिर 40 पे, आजकल 30-35 रहती है। बेटा ऐसी भी क्या कंसिस्टेंसी कि एक चैप्टर में कंसिस्टेंट रहे और वो कंसिस्टेंटली हर चैप्टर बाय चैप्टर लो होती जाए। कि भैया नेटवर्क बेसिक्स में 50-60 बच्चे आ रहे हैं, फिर थ्योरम्स में 40 आ रहे हैं, फिर पता चलेगा ट्रांजिएंट में 25 आ रहे हैं। क्या करेंगे ऐसी कंसिस्टेंसी का बताओ। चलो जल्दी से सवाल बनाओ। द करंट आई इन द सर्किट शोन बिलो, फटाफट बताइए। नमन कह रहे हैं 1.3, 1.3 बिल्कुल सही जवाब। देखो क्या होगा ना, यहां पे अगर हम एक आई करंट ले लें और इस लूप में केवीएल लगाएं, 8 - 5i - 3i इज इक्वल टू 0, तो आई यहां से आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, अगर ये आई 1 एम्पियर आया, इधर से 0.3 आया, तो स्मॉल आई हो गया आई प्लस 0.3, दैट इज 1.3 एम्पियर। चलो सिंपल क्वेश्चन से बिगनिंग की है। अगला देखो, द थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स ए बी, ये आपके टर्मिनल्स हैं ए बी, इसके अक्रॉस आपको वीटीएच बताना है। चलो 1.33 नहीं होगा अभिनव बेटा, 1.3 होगा सिर्फ। ए बी के अक्रॉस आपको वीटीएच बताना है। चलो 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 जल्दी से बनाओ। कम ऑन एवरीबॉडी। वीटीएच कितना आएगा ए बी के अक्रॉस? देखें एक बार, देखो बेटा वीटीएच निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या करोगे, ए बी टर्मिनल्स को आप ना ओपन करोगे। तो ये हुआ 2 वोल्ट, ये टर्मिनल्स हो गए ओपन, ये हुआ 0.1 एम्पियर, देखो 15 ओम। अब बेटा ये जो 0.1 एम्पियर है ना, इसके पास एक ही रास्ता है, ये ऐसे ही जा सकता है। तो ये ऐसे जाएगा तो ये 15 ओम के अक्रॉस ना 1.5 वोल्ट पैदा कर देगा। अब अगर आप नीचे ग्राउंड मान ले मेरे भाई, तो ए पॉइंट का वोल्टेज कितना हो गया, सीधे सीधे 0 में 2 ऐड हो गया। बी पॉइंट का वोल्टेज आप कैसे निकालोगे, 0 + 5 + 1.5,
दैट इज 6.5 वोल्ट। तो VTH कितना आएगा, अगर आप देखो A पे पॉजिटिव B पे नेगेटिव दिखाया ना, तो आपको लिखना पड़ेगा VA माइनस VB माइनस 4.5 वोल्ट। ठीक है, माइनस 4.5 वोल्ट। बात क्लियर हो गई। चलो अगला देखें, नॉर्टन करंट IN इज AB के अक्रॉस। ठीक है, ये भी किसके अक्रॉस चाहिए मुझे, ये भी चाहिए AB के अक्रॉस। नॉर्टन्स करंट IN बनाओ जल्दी से। चलो बनाओ, कितना आ रहा है भाई नॉर्टन्स करंट सोर्स। अभिनव कह रहे हैं 0.3 माइनस 0.3, फैजल कह रहे हैं 0.3। चलो देखें, यहां पे क्या करोगे आप, शॉर्ट सर्किट करोगे, है ना। वैसे तो पता, अगर आप पिछला वाला पार्ट का आंसर मान के चलो कि आपको मालूम है, तो आप VTH बाय RTH भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है नॉर्टन्स करंट और थेवेनिन इक्विवेलेंट ये जो है ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से आ जाते हैं। तो आप वैसे भी जा सकते थे चाहते तो। अच्छा एक चीज देखना यार, हम डायरेक्शन क्या लेंगे ना नॉर्टन्स करंट की, जो VTH दिखाया है उसी के हिसाब से लेना। यानी कैसे लेना, प्लस से माइनस। मैंने बताया था ना कि शॉर्ट सर्किट करंट जो लिया जाता है दैट शुड गो फ्रॉम प्लस टू माइनस टर्मिनल। देखें एक बार, अब देखो यार ये 15 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 5 वोल्ट है, राइट हैंड साइड पे 2 है, तो इसका करंट हुआ 5 माइनस 2/15 यानी 0.2। ठीक है, अब KCL के हिसाब से ISC प्लस 0.1 प्लस 0.2 इज 0, तो ISC इज माइनस 0.3 एम्पियर। ठीक है, तो ये ISC बन गया हमारे पास, ISC बन गया ना। चलो अगला, इन द सर्किट शोन बिलो द थेवेनिन रेजिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम टर्मिनल्स A एंड B इज, ये बनाओ। ठीक है, तो याद रखना शॉर्ट सर्किट करंट हमेशा कहां देखना है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VTH। ये वाला बनाओ भाई, क्या आएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। और बेटा कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रांजिएंट। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टार्ट करेंगे और ट्रांजिएंट के अंदर थोड़ा सा ना प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच लेके चलेंगे, यानी कि वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा सा इंक्रीज करने वाला हूं, क्योंकि ट्रांजिएंट में थ्योरी ऐसी कोई खास है नहीं और उसमें आपका कमांड नहीं आ पाएगा अनलेस यू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ट्रांजिएंट में कमांड हासिल करने के लिए क्वेश्चंस बहुत नेसेसरी हैं। तो कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेम टाइम सेम प्लेस, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांजिएंट्स। चलो फटाफट बनाओ यार। In the circuit shown below, the Thevenin resistance looking from terminals A and B is, तो देखो for RTH इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स है ना सर्किट में, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज सोर्स। यहां बेसिक वाला लगाएंगे ना मेथड, R इक्विवेलेंट वाला। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया। अगर मेरे भाई हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया है तो अब हमारे पास क्या बचेगा,
देखो कुछ ऐसा नेटवर्क बचेगा। ठीक है, अब क्या हुआ ना मेरे भाई, देखो ये दोनों आ गए पैरेलल में, ऐसे ये दोनों भी आ गए आपके पैरेलल में। तो यहां पे क्या हो गया, RTH 2 टाइम्स 60 पैरेलल 40। 2 टाइम्स क्यों, फिर ये सीरीज में आएंगे। देखो AB के अक्रॉस ये दोनों सीरीज में आएंगे, तो इट कम्स आउट टू बी 48 ओम। ये 48 ओम आ गया भाई, सिंपल है। अगला देखो, the VI graph of the circuit is shown in the second figure. V and I are the voltage and the current through R. The value of RTH is, देखो V और I की पोलैरिटी और डायरेक्शन नहीं दिखाई। मैंने आपको बताया ग्राफ वाले क्वेश्चन में अगर पोलैरिटी और डायरेक्शन ना दिखाए तो आप आंसर हमेशा क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। ऑलवेज गिव द आंसर एज पॉजिटिव इफ द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज and the direction of current is not shown in the network. चलो come on everybody, फटाफट से बना दो। RTH आपने बताना है। चलिए चलिए चलिए, come on everyone। 1 ओम, बहुत ही बढ़िया। इसमें हम क्या कहते हैं भाई, ये जो इंटरसेप्ट है ये हमको देता है VOC, ठीक है, और ये जो करंट का इंटरसेप्ट है ये हमको देता है ISC। लेकिन आप पॉजिटिव लेना वैल्यू, क्यों लेना पॉजिटिव, बिकॉज आपको करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाई, ठीक है। बट हमेशा ये ध्यान रखना, अगर ISC लेना होता तो कैसे लेते, ISC should always, क्वेश्चंस के लिए याद रखना, ISC should always be directed, ISC should always be directed from positive to negative terminal of VTH, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VTH। तो RTH क्या होगा, VOC बाय ISC 5/5 1 ओम, ठीक है। द आंसर विल बी 1 ओम, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, at nominal load resistance of 20 ohm I is 50 ampere, at 10% higher load I is 48, what is RTH? समीर बेटा उसका नया लिंक क्रिएट किया जाएगा, वो सेम लिंक रिपेयर नहीं हो पाएगा। मैंने बताया ना, जो भी इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लासेस हैं उनको मैं एक नई एक्सेल शीट में डाल दूंगा, उस एक्सेल शीट से आप एक्सेस कर लिया करना, ठीक है। चलो बनाओ भाई फटाफट। कम ऑन एवरीबॉडी। एट नॉमिनल लोड रेजिस्टेंस, आर लोड 20 ओम, आपको आई दिया है 50 एम्पियर, 10% ज्यादा रेजिस्टेंस पे करंट है 48 एम्पियर। RTH का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताएंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। गुड इवनिंग नितिन, चलो जल्दी से निकालो ये। ट्वेंटी 28 ओम, नमन कह रहे हैं भाई 28, बाकी लोग बताओ।
बाकी लोग भी बताएंगे भाई फटाफट। चलो चलो चलो, इतना टाइम नहीं लगाना है भाई। ट्वेंटी एट। देखो यहां पे कैसे करते हैं ना, यहां बहुत सिंपल मेथड होता है। हम ये कह देते हैं आई इज, ये जो है ना ये तीसरी कैटेगरी है इसके क्वेश्चन की ना, थेवेनिन के, ये थर्ड कैटेगरी है। बहुत इजी होता है। देखो आई दिया है 50, मुझे VTH के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे RTH के बारे में कुछ नहीं पता, बट ये पता RL 20 है। अब ये क्या बोला कि अगर आप RL 10% बढ़ा देते, यानी यहां RTH प्लस 22 कर देते, 10% बढ़ गया ना, 20 में 22 हो गया। आज बेटा क्विज नहीं है, आज एक ऐसी जनरल मोटिवेशनल सेशन है रात को 10 बजे। अब यहां अगर आप रेशो लोगे 48/50 सेकेंड बाय फर्स्ट, तो इट विल बी, VTH तो कट जाएगा ना रेशो में, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करके निकालोगे तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है RTH इज 28 ओम। कैसे दिख रहा है सर आपको? 28 प्लस 20 48, 28 प्लस 22 50, तो RTH इज 28 ओम। और अगर आप इसकी वैल्यू को यहां डाल दोगे तो आप VTH भी निकाल सकते हो चाहो तो, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है थेवेनिन में, जहां आपको V और I की वैल्यू दे दे, या RL और I की वैल्यू दे दे, और आप वहां से VTH और RTH निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ RTH अक्रॉस AB एंड I इन द सर्किट। पहले RTH निकालना है AB के अक्रॉस, फिर I। तो यहां पे ना पूरा थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालो एक बार, कंप्लीट थेवेनिन। कैसे निकालोगे आपके ऊपर है। चलो फटाफट बनाओ। और अभी 7:30 बजे जैसा मैं कराता हूं मशीन के क्वेश्चन कराऊंगा भाई, फॉर AE एग्जामिनेशंस, मशीन के क्वेश्चन 7:30 PM। चलो, द वैल्यू ऑफ RTH अक्रॉस AB एंड I इन द सर्किट। चलो 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 भाई फटाफट से बना दो। निकाल दिया। देखो मैं क्या बोलता हूं ना, यहां पे एक काम कर लेते हैं, इसका सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लो, क्या बनेगा देखना। 2 एम्पियर इन पैरेलल टू 6 ओम, फिर यहां पे भी 2 एम्पियर, लेकिन इसके ना सीरीज में है 6, इसके सीरीज में है 6। अब देखो मैं ना 2 स्टेप्स को कंबाइन कर रहा हूं, ये 2 एम्पियर और 2 एम्पियर मिलके बनेंगे 4, ठीक है। 2 और 2 मिलके बनेंगे 4 इन पैरेलल विथ 6। तो मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं 4 और 6 में। देखो ये बना 24 वोल्ट, ठीक है। अब देखो कितना इजी हो गया यहां से चीजें करना। अब RTH के लिए पहले VTH निकाल लो, एक काम करो RTH की जगह। VTH इज 24 इंटू 4/16, 6 वोल्ट, ठीक है। RTH के लिए शॉर्ट सर्किट 24 वोल्ट सोर्स, ठीक है। इसको शॉर्ट कर दो भाई। अगर शॉर्ट कर दोगे
तो आर टी एच क्या आएगा, 4 पैरेलल 12 दैट इज 3 ओम। या आर टी एच आ गया। अब आई कैसे निकालोगे, आई कैसे निकालोगे, वी टी एच ओवर आर टी एच प्लस आर एल। वी टी एच है 6, आर टी एच है 3 और आर एल यानी ये वाला रेजिस्टेंस है 1.5 एम्पियर। तो आंसर विल बी 1.5 एम्पियर और आर टी एच है 3 ओम। ठीक है, सिंपल है ना। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हमने नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर दिया। अगला देखो, फॉर द सर्किट गिवन द वी आई ग्राफ ऑफ द सर्किट इज, फॉर द सर्किट गिवन द वी आई ग्राफ ऑफ द सर्किट इज। देखो फटाफट, नितिन बेटा स्पेशल क्लासेस का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन हाँ प्लस क्लासेस तो बैच की फॉर्म में एक सब्जेक्ट के अंदर पूरी होती हैं, है ना। प्लस के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ स्पेशल क्लासेस में ऐसा नहीं होता कि एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में मिले। स्पेशल क्लासेस हमेशा रैंडम होती हैं, क्योंकि स्पेशल क्लास बनाई इसलिए गई है कि आप लोग लाइव देखें, वो रिकॉर्डेड देखने के लिए नहीं बनाई गई है। रिकॉर्डेड तो यूट्यूब पे भी देखते ही हो ना चीजें, तो स्पेशल क्लास का असली मजा लाइव में है। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। जल्दी से बनाओ इसे। आंसर तो पता है, आप डायरेक्ट लगा सकते हो इसका। धरनी ने सबसे पहले आंसर दिया है चैट में, बाकी लोग भी दो मुझे आंसर जल्दी से। क्या आएगा, जल्दी जल्दी बता दो। वी आई ग्राफ ऑफ द सर्किट, बहुत ही बढ़िया। देखो इसका इजीएस्ट मेथड क्या होगा ना, इजीएस्ट मेथड के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, मैं कहता हूं आरटीएच निकाल लो। अब आरटीएच के लिए क्या करोगे, ओपन सर्किट करंट सोर्स एंड शॉर्ट सर्किट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये किया तो आरटीएच आ जाएगा 2.5 पैरेलल 2.5 दैट इज 1.25 ओम। ये आ गया ना। अब ये देख लो किसका स्लोप है भाई 1.25, यहां है 4/3, यहां है 1.25, यहां है 2, 8/4, 10/5 2। तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, अदरवाइज आपके पास सेकंड मेथड क्या होता, कन्वेंशनल मेथड से अगर बेटा जाते इसके अंदर तो हम क्या करते, वीओसी और आईएससी कैलकुलेट करते, उससे हमारे पास ना ग्राफ के इंटरसेप्ट आ जाते, उससे हमारे पास क्या आते, ग्राफ के इंटरसेप्ट आते। एक बार उस मेथड से भी बना लेते हैं 2.51 2.55। तो देखो उसके लिए मैं क्या कहता हूं कि ना इजीएस्ट तरीका ये होगा कि आप ना वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लो। फाइव वाला जो है ना, ये आपका बन जाएगा 2 एम्पियर। समझना बात को। अब ये 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया ना, और 2.5 क्या हो गया, 1.25। देखते चलो अभी। अब देखो यहां पे VOC अगर निकालोगे
ओपन सर्किट है तो 3 एम्पियर का सारा करंट इसी में जाएगा ना, ये आई 3.75 वोल्ट। लेकिन मेरे भाई जब आप आईएससी की बात करोगे, जब आप आईएससी की बात करोगे तो आपका आईएससी ऐसे जाना चाहिए, अपोजिट टू आई। आईएससी कैसे जाना चाहिए? अपोजिट टू आई। तो मैं कहता हूं आईएससी कितना है भाई? 3 एम्पियर, लेकिन आई के अपोजिट है तो आई आया -3 एम्पियर। आई कितना आया? -3 एम्पियर। तो देखो इसीलिए यहां पे ना इंटरसेप्ट -3 का था, समझ आया? ये आपका एक कन्वेंशनल मेथड होगा अगर आपको एग्जैक्टली ग्राफ प्लॉट करना है। ऑप्शन वेरीफाई करने तो आरटीएच से ही हो जाएगा। अगला देखो, टू फिगर ए एंड बी शोन बिलो वेयर एन इज अ रेजिस्टिव नेटवर्क, द वोल्टेज अक्रॉस 2.5 ओम रेजिस्टर फॉर फिगर सी। सी फिगर में बताना है 2.5 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी। जल्दी से बनाओ। बनाओ भाई फटाफट। जल्दी जल्दी बनाएंगे भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। सेवन 7.5 धरनी कह रही हैं, बाकी लोग बताओ। देखो इस फिगर से यहां पे अगर देखें तो VOC हो जाता है हमारे पास 5 वोल्ट, ठीक है। इस फिगर से देखें तो ISC हो जाता है 2 एम्पियर। लेकिन ये ध्यान रखना ये सोर्स सेम रहे, क्योंकि सोर्स से VOC और ISC बदल सकता है। तो यहां से RTH आ जाएगा ना 5/2। अब मैं क्या कहता हूं, देखो जब ये सोर्स कर दिया 30 तो अब की बार VTH कितना होगा या VOC कितना होगा? 20 पे 5 था तो 30 पे कितना होगा? 7.5 वोल्ट। RTH कभी सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता, माने कि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज बीइंग अप्लाइड। रेजिस्टेंस को इससे फर्क नहीं पड़ता आपने वोल्टेज कितनी दी है भाई, ठीक है। तो देखो ये 7.5 वोल्ट आया, ये 2.5 ओम और ये लोड में आया 2.5 ओम। अब क्या पूछा है? पूछा है द वोल्टेज। वोल्टेज देखो बराबर डिवाइड हो जाएगी, इक्वल रेजिस्टेंस हैं तो डायरेक्ट लिख के दे रहा हूं 3.75। नहीं तो आप वोल्टेज डिवीजन भी लगा सकते हो भाई, वोल्टेज डिवीजन लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। आंसर विल बी 3.75, ठीक है। बहुत सारे बच्चे 7.5 बोल रहे थे, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो एक्चुअल में देख के लगता है कि ये क्वेश्चन ब्लैक बॉक्स का रेसिप्रोसिटी थ्योरम से बन रहा होगा, लेकिन एक्चुअली अगर आप ध्यान दो तो मैंने पोर्ट तो कभी बदला ही नहीं। सप्लाई हमेशा लेफ्ट वाले पोर्ट पे लगी थी और लेफ्ट वाले पे ही लगी रह गई। तो हमने एक्चुअली क्या चेंज किया है? बस सप्लाई का वैल्यू चेंज किया है। तो यहां पे हमेशा ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन थेवेनिन नॉर्टन से भी बनते हैं, जहां आप VOC और ISC डिराइव करके थेवेनिन बना लेते हो। नेक्स्ट बनाओ, इन द फॉलोइंग सर्किट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडक्शन इज मेट फॉर, कंडीशन होगा, कंडीशन इज मेट फॉर
व्हाट वैल्यू ऑफ आरएल, आरएल की क्या वैल्यू होगी जिसपे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आए। और इसमें ना एक काम करना, मुझे मैक्सिमम पावर बताना भी कितनी है। आई नीड टू नो द मैक्सिमम पावर एंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, दोनों चीजें मुझे चाहिए। चलो फटाफट से बनाओ। Come on, everybody. I need quick answers. चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। नीलेश कह रहे हैं 3, बाकी लोग बताओ मुझे। नीलेश मैक्सिमम पावर भी निकाल के दो बेटा, कितना मैक्सिमम पावर आएगा। एक तो कंडीशन हो गई आरएल की वैल्यू, और एक मुझे वैल्यू भी चाहिए कि मैक्सिमम पावर एक्चुअली है कितनी। बोलो जल्दी से। देखें, देखो पहले ना ओपन सर्किट कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो देखो यहां पे क्या होगा, आई एक्स प्लस 0.9 KCL से देखें इज इक्वल टू 10 IX 0.1 एम्पियर। तो देखो VOC आ गया ना डायरेक्टली, कितना आ गया 10 IX इंटू 3, तो ये आ गया 3 वोल्ट। ठीक है, अब अगर बेटा ISC चाहिए, ISC अगर चाहिए तो ध्यान से देखना, आप ऐसे शॉर्ट कर देते तो ISC आ जाता। अगर आप शॉर्ट कर देते तो ये 10 IX कभी भी 3 में नहीं जाता, ये 10 IX पूरा किस में जाता, ISC में। तो मैं कहता हूं शॉर्ट सर्किट अगर होता, विजुअलाइज करो, तो ISC कितना होता, इट विल बी 0.1 इंटू 10 यानी 1 एम्पियर। सिंपल, ये सर्किट इतना सिंपल है कि शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट एक साथ निकल आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि देखो फर्क क्यों नहीं पड़ा ना, इस नोड का जो KCL है वो सेम ही रहेगा। यहां पे आप ओपन करो या शॉर्ट करो, इस नोड के KCL पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट दोनों में IX बराबर आएगा। बट एक बात का मेरे भाई ध्यान रखना कि कभी भी सेम अपनी मर्जी से लेके मत चलना। ऐसा मत सोचना कि IX पे जो करंट सोर्स डिपेंड कर रहा है, तो IX एक ऐसा वेरिएबल है जिसपे की दूसरी वैल्यू डिपेंड करती है। IX एक ऐसी वैल्यू है जिसपे की करंट सोर्स डिपेंड करता है, तो IX एक बार निकालने से काम हो जाएगा, नहीं होगा।
IX आपको ओपन सर्किट के लिए अलग निकालना है, शॉर्ट के लिए अलग। वो तो ये सर्किट ऐसा है जिसमें IX दोनों में सेम आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। वी मस्ट कंप्यूट variable such as IX separately for open and short circuit, but in this example it is same. ठीक है, इस एग्जाम्पल में बात बराबर पड़ती है बेटा। अब यहां पे देखो क्या होगा, RTH आप निकाल लोगे, VOC बाय ISC 3 ओम आया, और यही RL होगा फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। और मैक्सिमम पावर कितनी होती है, सिंपल, VTH स्क्वायर बाय 4 RTH 0.75 वॉट। ये आ गई मैक्सिमम पावर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, मैक्सिमम पावर, दैट इज 0.75 वॉट। बात क्लियर हो गई भाई सबको। तो बेटा यही क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन थ्योरम्स पे आपके आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो थ्योरम्स को अच्छे से तैयार रखना। अब कल से हम लोग क्या करेंगे ना, कल से हम सेम टाइम स्लॉट में ट्रांजिएंट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, पूरा ट्रांजिएंट कवर करेंगे, ठीक है। और मेरे बच्चों जिसको किसी को अनअकैडमी ज्वाइन करना है, मैं बता दूं कल से नया बैच आ रहा है, और अगर अभी आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इस पे 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो जल्दी से अंकित ESE कोड लगा के ज्वाइन कर लो। 1 ईयर का 27,225, 18 months 34,650 एंड 2 years 39,600। बेटा गो फॉर 2 year, योर पर मंथ फीस इज मिनिमम एंड यू कैन गेट इट ऑन इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट। और अंकित ESE से अगर आइकॉनिक लोगे तो 1 year 45,225, 2 year 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 years, ठीक है। और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल यार, यहां आप मुझे फॉलो कर सकते हो, यू कैन एज वेल चैट विद मी। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां मिलते हैं लेक्चर नोटिफिकेशन और लेक्चर नोट्स। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट बिहाइंड कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और फिर हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे एंड वी विल डिस्कस ट्रांजिएंट एनालिसिस। थैंक यू।